जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपी पुलिस के अंदर सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी के बारे में। सारी चीजें हम डिस्कस आपसे करेंगे कि इसका सिलेबस क्या होता है, हमें बुक्स क्या लेनी चाहिए, किस तरीके से तैयारी करनी चाहिए, हमारा टाइम टेबल क्या होना चाहिए। क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस की ऑलरेडी भर्ती आ चुकी है। इस पेपर लीक के कारण आपकी यूपी एसआई की भर्ती पर भी इफेक्ट पड़ा है। हालांकि भर्ती बोर्ड कह रहा है, और इन्होंने पहले भी आरटीआई का रिप्लाई दिया था। देखो, मैं हमेशा से कहता रहता हूँ कि यार, भर्ती का इंतजार नहीं किया जाता। भर्ती के आने के बाद कभी तैयारी नहीं हो सकती। तो एक शानदार निष्कर्ष निकल के ये आता है कि आपको भर्ती आने से पूर्व तैयारी करनी है। ठीक है। जो लोग यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के अंदर भर्ती होना चाहते हैं, उनके लिए अभी बहुत शानदार एवं सुनहरा मौका है तैयारी करने के लिए। लेकिन बात यही है कि भैया, तैयारी हम किस तरीके से करें, कौन सी बुक्स को फॉलो करें ताकि हम बेटर रिजल्ट पाएं। ठीक है। उसके लिए आपके पास एक सही स्ट्रेटजी और एक सही गाइडेंस का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो वीडियो को कंप्लीट देख लेना। यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के रिगार्डिंग आपका कोई भी क्वेश्चंस नहीं बचेगा, और फिर भी कोई क्वेश्चंस रहता है तो आप कमेंट में हमें पूछ सकते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि भैया, हम अभी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी करें या यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी करें। क्योंकि सब इंस्पेक्टर की भर्तियां अभी आई नहीं है, और यूपी पुलिस कांस्टेबल की ऑलरेडी भर्ती आ चुकी है। तो मेरा सजेशन आपसे क्या रहेगा? तो मैं तो कहूंगा कि आप यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी शुरू कर दीजिए। क्यों? क्योंकि देखो, वहां बिल्कुल कुछ चेंज नहीं है, सिलेबस में बिल्कुल भी कुछ भी चेंज नहीं है। सिर्फ आपको जो सब इंस्पेक्टर की भर्ती में मूल विधि एक्स्ट्रा पढ़नी होती है, और उसमें संविधान जीएस के अंदर बहुत ज्यादा पूछा जाता है ना। पॉलिटी से क्वेश्चन ज्यादा बनते हैं, और बेसिकली मूल विधि आपसे पूछी जाती है। ठीक है। तो यही सिर्फ सिलेबस में डिफरेंट है, बाकी आप देखेंगे मैथमेटिक्स, रीजनिंग, हिंदी सेम है बिल्कुल। जब आप यूपी एसआई के लेवल की पढ़ के जाएंगे तो यूपी पुलिस कांस्टेबल चीज क्या है, समझ रहे हो ना। तो यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की जब आप तैयारी किए हो, यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी की हो, तो यूपी पुलिस कांस्टेबल आपका ऑलरेडी क्लियर हो ही जाएगा। ठीक है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी करिए और आज से ही लग जाइए। ठीक है। मैं तो ऑलरेडी कर रहा हूँ। अगर आप मेरे बारे में पूछोगे तो मैं ऑलरेडी कर रहा हूँ, और काफी दिनों से तैयारी कर रहा हूँ। जब भी यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की भर्ती आएगी तो मेरी ड्रीम पोस्ट होने वाली है। ठीक है। अब फिर ऊपर वाले के हाथ में भी होता है, क्योंकि मेहनत तो मैं पूरी कर रहा हूँ। ठीक है। तो आपसे डिस्कस यही करना था कि सब इंस्पेक्टर की हम तैयारी कैसे करें, कौन सी बुक्स हमारे पास होनी चाहिए जिससे हम अपनी बेटर तैयारी कर सकते हैं। ठीक है। देखो, अगर आपके पास कोई भी कोर्स लेने की क्षमता नहीं है, आप नहीं खरीद सकते हैं, तो बेसिकली आप यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का सिलेबस यूट्यूब से भी कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसे हजारों नमूने हैं जिन्होंने कर दिखाया है यूट्यूब से पढ़ के, तो आप भी कर सकते हो। ठीक है। लेकिन वही बात है कि डेडिकेशन और सही चीजें फॉलो करना ही आपके लिए बेटर होगा। क्योंकि यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर एक ऐसी रेपुटेटेड जॉब है जिसमें आपको जो है थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है। क्योंकि आफ्टर ग्रेजुएशन हर बंदा एक मैच्योर बंदा होता है। ठीक है। और आप 2 स्टार की जब बात कर रहे हैं, तो फिर तैयारी तो शानदार होनी चाहिए, और एक सही रणनीति के साथ। ठीक है। लगभग जब आपकी प्रीवियस वैकेंसी 2021 के अंदर आई थी, तब आपके 9,534 पदों पर आई थी। ठीक है, 9,500 पदों पर आई थी। मुझे नहीं लगता कि इस बार इतनी भर्ती आएगी, लेकिन यदि आपकी तैयारी बहुत शानदार है तो आप बहुत आसानी से इस पेपर को क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि भैया, सिलेबस तो मैंने बताया आपका हिंदी, मैथमेटिक्स, रीजनिंग और जीके जीएस पूछा जाता है, और जीके जीएस में पॉलिटी और मूल विधि आपसे ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है। मूल विधि और पॉलिटी ज्यादा पूछी जाती है इसके अंदर। बाकी आप कांस्टेबल का देखेंगे तो उसमें सारा को सिलेबस आपसे पूछा जाता है जीके जीएस का। ठीक है। अब बात आती है कि तैयारी कैसे करें। तो देखो, रीजनिंग का आप कोई भी एक बुक ले लीजिए। ठीक है। रीजनिंग का कोई भी बुक, मैं कोई ऐसा बुक रिकमेंड आपको नहीं कर सकता कि आप यही पर्सनली ले लीजिए। ऐसा लीजिए जिसमें पूरा सिलेबस आपका दिया गया हो। ठीक है। कोई भी बुक ले लीजिए, और सिलेबस अपना आराम से लिख लीजिएगा। और सिलेबस लिखने के बाद सिलेबस के अकॉर्डिंग आप यूट्यूब से वीडियो देख देख कर अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। बात आती है हिंदी की बुक। तो हिंदी की मैं आपको एक ही बुक रिकमेंड करूंगा, वो आपकी रहने वाली है लूसेंट।
क्योंकि मैंने जितनी बार लूसेंट को पढ़ा है, मुझे लगता है लूसेंट से अच्छी बुक नहीं है। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ठीक है? मुझे बेस्ट लगती है, इस वजह से मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है? लूसेंट से आप हिंदी कवर करिएगा। रीजनिंग, उसके अलावा मैथमेटिक्स अगर आप करना चाहते हो, तो मैथमेटिक्स के लिए मैं आर.एस. अग्रवाल हमेशा रिकमेंड आपको करता हूँ, बेस्ट बुक है अपने आप में, ठीक है? कुछ और भी बुक्स हैं मैथमेटिक्स की, जैसे एक एस.टी. यादव की है, इसके अलावा और भी बुक्स हैं, जो भी बुक्स हैं, देखो बुक्स सारी अच्छी होती हैं, बस किसी भी बुक्स में एरर नहीं होनी चाहिए। सबसे गंदी बुक वही बुक होती है जिसमें एरर होते हैं, ठीक है? बुक्स सारी अच्छी होती हैं। मैथमेटिक्स, रीजनिंग और हिंदी ये बुक्स ले लीजिए। जीके जीएस के अंदर आप पॉलिटी और मूल विधि को ज़्यादा समय दीजिए, ठीक है? हालांकि अभी आपको कांस्टेबल का भी पेपर देना है, तो जीएस पूरी की पूरी आपको पढ़नी ही पड़ेगी, ठीक है? लेकिन मैं सजेस्ट इस वजह से कर रहा हूँ कि यदि आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी करेंगे और आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, तो आपको बेनिफिट ये होगा कि आपकी कांस्टेबल की तैयारी ऑलरेडी हो जाएगी और सब इंस्पेक्टर के लिए भी आप ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाएंगे। तो ये आपके लिए बोनस पॉइंट रहने वाले हैं, समझ रहे हो ना? ये आपके लिए बोनस पॉइंट हैं दोनों के दोनों। तो ये सारा कुछ आपका रहना चाहिए। अब मैं एक बार आपसे ये भी डिस्कस करता हूँ कि टाइम टेबल आपका क्या होना चाहिए। देखो, जब भी बात आती है 2 स्टार की, तो भाई मेहनत करनी पड़ेगी। मैं पहले से कह रहा हूँ, बिना मेहनत के कुछ भी अचीव नहीं हो सकता, ठीक है? कोई शॉर्टकट नहीं होता, और जितना आप शॉर्टकट के चक्कर में पड़ोगे, तो उससे ज़्यादा ही दिक्कत होती है, ठीक है? टाइम टेबल की अगर हम आपसे बात करें कि कितने घंटे पढ़ाई को देनी चाहिए ताकि हम अच्छे से सिलेबस को कंप्लीट कर पाएँ, ठीक है? क्योंकि 1-2 घंटे पढ़ के आप सारा कुछ सिलेबस कवर नहीं कर सकते, ठीक है? रिवीजन भी करना होता है। तो यदि आप एक ऐसे बंदे हैं जहाँ आपको जॉब भी कहीं करना होता है, कहीं काम-वाम भी करना पड़ता है, और उसके बाद भी आप जो है प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो देखो, आपका नाइट तो फ्री रहता है ना, रात को तो आप फ्री रहते हो ना। जब रात को फ्री रहते हो तो आप स्टडी के लिए रात में समय निकालो। यदि आप दिन में फ्री रहते हो तो फिर बहुत अच्छी बात है, दिन में समय निकालो। और यदि आप स्टूडेंट ही हैं, हमेशा पढ़ने पे ही रहते हैं, तो दिन और रात दोनों झोंक दो, ठीक है? बात आती है कि इसका कितने घंटे पढ़ना चाहिए। मैं तो कहता हूँ अपनी कैपेसिटी के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से, अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से आप अपना समय का रूटीन बनाइए। हमारा अलग हो सकता है, आपका अलग हो सकता है। आपको किस समय नींद आती है, किस समय आपका पढ़ाई में मन लगता है, ये तो आप ही डिसाइड करोगे। नाइट में अगर आपको 9 बजे नींद आती है और सुबह में आप पढ़ सकते हो, तो भाई नाइट में सो जाओ, सुबह में पढ़ो, सिंपल है। ठीक है। लेकिन यदि आप यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो डेली तो 8 घंटे का समय आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है। जिसमें आपको 2-2 घंटे करके चारों सब्जेक्ट को देना है, और हिंदी, मैथ, रीजनिंग को स्पेशली देना है बहुत अच्छे से। डेली 24 घंटे में से 16 घंटे आप कहाँ खर्च करते हो मुझे नहीं पता। कैसे आप यूटिलाइज अपने समय को करते हो मुझे नहीं पता, लेकिन 8 घंटे स्टडी को देना ही पड़ेगा। तब आप यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का एग्जाम बहुत आसानी से निकाल सकते हो। ठीक है। अब 8 घंटे में आपको देखो रीजनिंग को भी कवर करना है, कॉन्सेप्ट भी समझने हैं, और उसके साथ साथ प्रैक्टिस भी करनी है। ठीक है। अब सबसे बड़ी बात ये आती है कि भैया ये सब कर लिया मैंने, और जिन लोगों ने ऑलरेडी तैयारी की हुई है उनका सिलेबस भी कवर है, वो क्या करें? तो भाई, मार्केट से आप कोई भी एक प्रीवियस ईयर की बुक परचेज कर लीजिएगा। अब मैं ये रिकमेंड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि आपको 2021 में जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ है, या फिर उससे पहले जो यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर का लेटेस्ट एग्जाम हुआ है, उसके पैटर्न को समझना पड़ेगा। कैसी रीजनिंग पूछी जाती है, कैसी मैथ्स आती है, कैसी हिंदी पूछी जाती है, कैसी जीके जीएस मूलभूत संविधान पूछा जाता है। जब आपका टॉपिक क्लियर हो जाता है, मान लीजिए मैथ्स में आपने नंबर सिस्टम कवर कर लिया, हिंदी में आपने वर्णमाला कवर कर लिया, तो उसके प्रीवियस क्वेश्चंस को देखो कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए थे और मैंने ये कर पाए या नहीं। क्योंकि आपने जब पढ़ रखा है, तो आप उन क्वेश्चंस को हल कर पाए तो बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं कर पा रहे तो उनका सॉल्यूशन देखिए। मुझे लगता है कि अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर अगर आप अपनी प्रिपरेशन करते हो किसी भी एग्जाम के लिए, तो ये बेस्ट होता है आपके लिए। ठीक है। कोई भी बुक ले लीजिएगा। और मैं तो कहूंगा कि यार, अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल का भी पेपर देने वाले हो,
तो यूपी पुलिस कांस्टेबल की मॉक टेस्ट तो देते रहिएगा। ठीक है। मैंने देखो आपको बताया कि कौन कौन सी बुक्स आपको फॉलो करनी है, कौन कौन से आपका क्या टाइम टेबल रहना चाहिए, कितने घंटे आपको पढ़ना चाहिए, ये सब डाउट आपके रहते हैं। तीसरा मैंने आपको बताया कि आपको जो है किस तरीके से तैयारी अपनी करनी है, प्रीवियस ईयर को आधार कैसे बनाना है। चौथी बात आती है कि मॉक टेस्ट। क्या भैया यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के लिए अभी से मॉक टेस्ट लगाना? तो मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि अभी आपका सिलेबस कवर नहीं है, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे मॉक टेस्ट लगा के। तो अभी आपको मॉक टेस्ट नहीं लगाना। अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की भी तैयारी कर रहे हैं या फिर उसका भी एग्जाम देने वाले हैं, तो आप उसके फिर मॉक टेस्ट लगाइए, क्योंकि ऑलरेडी आपने पढ़ा होगा ना उसके लिए। ठीक है। सब इंस्पेक्टर का आप क्या करिएगा कि इसका सिलेबस करते रहिए और यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मॉक टेस्ट देते रहिए। दोनों चीजें समझ में आ जाएंगी। और जब ये एग्जाम हो जाता है, फिर उसी दिन से लग जाइए यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के जो एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट देने के लिए। तब तक आपका काफी सिलेबस भी कवर हो जाएगा और मुझे उम्मीद है कि तब तक आपकी यूपी पुलिस के अंदर एसआई की भर्ती भी आ जाएगी। ठीक है। तो ये सारा कुछ रूटीन होना चाहिए। एक भाई बड़ा या छोटा जो भी आप मानते हो होने के नाते मैंने ये सारी चीज़ आपको बताई, क्योंकि मैं भी इसी फील्ड में हूँ, तो मुझे भी लगा अंदर से कि आप लोगों को भी बताना चाहिए। और अगर आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के छात्र हैं तो मुझे लगता है कि इन दिनों आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और आपको करनी भी चाहिए। जल्दी आपकी एग्जाम डेट अनाउंस होने वाली है, री एग्जाम डेट। ओके भाई, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो अपने मित्रों के साथ शेयर जरूर कर देना, ताकि वह लोग भी इसका फायदा उठा पाएं और वीडियो देख